की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतानंद मंडलाचार्य महाराज जी की जय। जिनवाणी मातेश्वरी की जय। समय शुद्धात्म देव की जय। जिनेन्द्र परमात्मा की अवरीलमय शुद्ध जिन देशना को आत्मसात कर सद्गुरु तारंतर देव ने महान 14 ग्रंथार की रास हमको दी, जिसमें से विचार मत का प्रथम ग्रंथ श्री माला गुरु महाराज ने सबसे पहले साध का निर्णय करवाया कि सबसे पहले किसकी साधना करें, किसकी भक्ति करें, किसकी पूजा करें। उसका स्वरूप बताया है कि उस परमात्मा की तुम भक्ति करो, अर्चना करो, जिससे तुम खुद भगवान बन जाओगे। कह रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, कह रहे हैं पंच परमेष्टि स्वरूप जो निःशुद्धात्म तत्व है, पंच परमेष्टि स्वरूप जो निःशुद्धात्म तत्व है। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग में चलना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी में कदम रखना है, तो कह रहे हैं प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम। किसे प्रणाम करो? पहले कह दिया उन्होंने ओंकार वेदंती, जो पंच परमेष्टि से मंडित है, स्वयं में शुद्धात्मा, क्योंकि वो पंच परमेष्टि के पास भी वही तो है ना, उनने भी तो उसकी साधना करी है ना। इसलिए कह रहे हैं वो शुद्धात्मा मेरे पास भी तो है। इसलिए कह रहे हैं गुरु महाराज कि प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम। भैया पंच परमेष्टि को भी नमस्कार करोगे तो पुण्य का बंध होगा। किसका बंध होगा? पुण्य का। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग पे चलना है तो निःशुद्धात्मा की साधना करो, निःशुद्धात्मा को इष्ट मानो, निःशुद्धात्मा को ही प्रभु मानो। इस देहालय में विराजमान है, वह कैसा है? अब वो प्रश्न कर दिया कि यह कैसा है, तो वो कह रहे हैं गुरु महाराज ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्तम सम्यक् चरणम चैतन्य रूपम। कह रहे हैं वह ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है, चारित्रमयी है, और वह चेतन स्वरूपी परमात्मा है जो इस देह देवालय में विराजमान है, और कहीं परमात्मा नहीं है। ये निराकार परमात्मा है, और तू कहीं भी आकार आकृति वाले परमात्मा से इस निराकार परमात्मा की चाहना कर रहा है, तो कभी ये संभव नहीं है। निराकार से ही निराकार की प्राप्ति होगी। सद्गुरु तारंतर देव मंडलाचार्य महाराज ने अपनी कहीं आकृति नहीं दी आपको, नहीं तो आप उस आकृति को ही पूजने लगते, उसको ही इष्ट मानने लगते। और तू स्वयं भगवान का संदेश दिया कि तू स्वयं भगवान है, ये शरीर भगवान नहीं, तू स्वयं भगवान, तेरी आत्मा ही परमात्मा है, तू ही भगवान है। कौन? ये शरीर नहीं। इस शरीर में, इस देहालय में जो विराजमान सिद्ध प्रभु, जो सिद्ध प्रभु है, उसको कह रहे हैं महाराज कि वो भगवान है और कहीं भगवान नहीं है। और तू अपने सिद्ध प्रभु को कब जानेगा? कब जानेगा? अनादि काल से भ्रमते तो आया ना, मिथ्यात्व के कारण तेरा कितना अनादि काल से भ्रमण चल रहा है। चारों गतियों में तू भ्रमण करते करते अभी थका नहीं है क्या? थका नहीं है? अभी देखो पर्व पर्याय में मजा आ रहा है, धंधा पानी गाड़ी दुकानदारी में तेरे को मजा आ रहा है। लेकिन भैया वो मजा क्षण भर का। जैसे मान लो किसी के घर में 10 लाख रुपए आए और वो प्रसन्न हो गया बहुत, अरे मेरे घर में तो 10 लाख आए, और रात में एक चोर आया और चोरी करके ले गया। कहाँ गया वो सुख तुम्हारा? कहाँ गया? क्षण भंगुर। उसके पीछे तुमने जिंदगी लगा दी अपनी, मिला सुख क्या उसमें? वो तो एक समय में चला गया ना। कहाँ गया तुम्हारा सुख? जिसकी तुमने जीवन भर से कमाई करी, एक एक रुपया जोड़ा, भूखे प्यासे खून पसीना की कहते हैं कमाई करी अपन ने, और वो एक क्षण में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि तुमने उसमें सुख मान रखा था ना, वो मिथ्या सुख था।
क्योंकि वो शाश्वत सुख नहीं था। शाश्वत सुख तो मेरे अंदर है, शाश्वत सुख कहीं बाहर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम। या देखो अनंत दर्शन, तेरे अंदर अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बीज है। तू कहाँ सुख ढूंढ रहा है जहाँ सुख मिलने वाला ही नहीं। अरे इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, सुख मिलना होता तो उनको भी मिल गया होता। राजा भरत चक्रवर्ती भी थे, उनको भी सुख मिलता था, 6 घंटे के अधिपति थे, क्यों नहीं मिला उनको सुख। बस एक ही बात को समझना है कि अपने निःशुद्धात्म तत्व की तड़प जमाना है, उसकी ही साधना करना है, उसको ही श्रेष्ठ मानना है, उसको ही प्रभु मानना है, उसको ही प्रभु जानना है। देखो अपन प्रभु तो मानते जो अपन ने किसी ने कहा कि ये तू आत्मा है, तो अपन ने कह दिया कि हाँ ये मैं आत्मा हूँ, लेकिन तुमने पक्का नहीं करा, तुमने अभी श्रद्धान नहीं किया। सच्चा श्रद्धान कर लेते तो जो सम्य दर्शन की एक समय की जो पर्याय है ना, वो दौड़ी चली आती। कैसे दौड़ी चली आती? जैसे रक्षाबंधन पर एक भाई के लिए बहन कैसी दौड़ी चली आती है। भली ट्रेन में कितनी भीड़ होती है ना भीड़, तो कैसी बहन दौड़ी चली आती, भीड़ हो कैसे ही हो, लेकिन उसको तड़प रहती है कि मेरे भैया से मेरे को मिलना है, मुझे उसे राखी बांधना ही है। ऐसी तड़प रहती है कि नहीं बहन को भाई के प्रति। ऐसी तड़प अपने निःशुद्धात्मा के प्रति लग जाए तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अब भी तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बन जाए। इसलिए चेतन पर में सुख नहीं है, तू अपने ईश्वर समय शुद्धात्मा का मनन कर, चिंतन कर, उसी की श्रद्धा कर, उसी को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर। गुरु महाराज दूसरी गाथा में कह रहे हैं, नमामि भक्तम श्री वीरनाथ। मैं नमस्कार करता हूँ, भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ भगवान महावीर स्वामी को। नंतम चतुष्टम तुम व्यक्त रूपम, तुमने अपने में जो अनंत चतुष्ट प्रकट कर लिए हैं, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। देखो गुरु महाराज की महिमा देखो। पहली गाथा में कह रहा है प्रणमामि, मतलब प्रणाम। जैसे अपने माता पिता को अपन प्रणाम करते हैं, वैसे प्रणाम करो निःशुद्धात्मा को। और यहाँ कह रहे हैं नमामि भक्तम श्री वीरनाथम, क्या है नमस्कार। जैसे अपन जैसे कर लिए ना, ऐसे नमस्कार करो कह रहे हैं, ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, कह रहे नहीं कर रहे हैं वो स्वयं नमस्कार। और पहली गाथा में उन्होंने निःशुद्धात्मा को प्रणाम करा है, जैसे अपने माता पिता को अपन प्रणाम करते हैं कि नहीं, सर लगा के कर पाते हैं कि माता पिता के अपन। और भगवान महावीर स्वामी को वो कह रहे हैं इसलिए, सिर्फ इसलिए कि तुमने अनंत चतुष्टय अपने में प्रकट कर लिए, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मैं, और कोई तुमसे अभिलाषा नहीं है। क्योंकि ये मतलब 100 के आश्रय से चलने वाला मार्ग है, पर के आश्रय से चलने वाला मार्ग नहीं है। जब तक 100 के आश्रय से नहीं चलोगे, तुम 100 के आश्रय से नहीं चलोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तुम कितना भी भक्ति कर लो, पूजा कर लो, जो करना है कर लो, बस पुण्य का ही बंद होगा, जो संसार का ही कारण है। अगर भक्ति करना है तो अपने परमात्मा की करो, जो इस देहालय में बैठा है, निःशुद्धात्मा, जो तीनों लोग को एक समय में जानने वाला है। तुमने इसकी तड़प नहीं जगाई चेतन, इसलिए तुम्हें जो अभी तक मिला नहीं है। तुमने धन दौलत लाड़ी गाड़ी की ही तुमने चाहना की, उसकी ही तड़प जगाई, इसलिए तुम्हें ये मिला नहीं है। क्योंकि तुमने पर को ही तो इष्ट माना है ना, इस जगह तुम इसको मान लेते, तुमने इस जगह जिन्हें को भी माना है, तो जिन्हें भी तुमको कुछ देने वाले नहीं है, जिन्हें भी तुमको कुछ देने वाले नहीं है, तो फिर कौन क्या दे सकता है कोई। इसलिए भगवान आत्मा, अपने अंदर जो भगवान आत्मा बैठा है ना, उसको ही इष्ट मानो, श्रेष्ठ मानो, और उसकी पूजा। और देखो अपन जो ब्याज वाला काम करते हैं ना, जो बाहर वाले जो सेठ साहूकार लोग, अपन ऐसा ब्याज भी कमा सकते हैं धर्म में। ऐसा अपन गुरु महाराज ने पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज में दूसरी गाथा में दूसरा पद दिया। क्या दिया है? ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम।
तुम जहाँ रहो, जैसे भी हालत में रहो, भोजन कर रहे हो चाहे जैसा भी कर रहे हो, जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, तुम बस में रहो, रेलगाड़ी में रहो, जहाँ रहना वहाँ रहो, लेकिन ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। ये ऐसा ब्याज है जो तुमको मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। ये ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं ना हम लोग, तो मंदिर आ रहे हैं तो ये ब्याज मिल रहा है, पूर्ण बन रहा है अपने को। लेकिन जो वाला जो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा ना अपने को, कहीं भी रहो, जहाँ रहना वैसे रहो, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज को लेते रहो, ग्रहण करते रहो। बस करना क्या, उसके लिए कुछ करना तो ही नहीं है कि किसी को पैसा देना है तो ब्याज मिलेगा, नहीं नहीं, पैसा ऐसा वाली बात नहीं है यहाँ पे। बस अपने स्वशरण शुद्धात्मा को आत्मा नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार। अरे तुम नमस्कार करते रहो, एक दिन वो भी झुक जाएगा तुम्हारे सामने। और सम्य दर्शन रूपी रत्न है ना, वो तुमको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, समझ लो। कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल फ्री में। इसलिए भगवान आत्मा अपने निस्व शुद्धात्मा को नित्य ही प्रणाम करो। यही श्री गुरु महाराज का पवन पावन संदेश है। बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद जी तारतंद्राचार्य जी महाराज की जय, स्वशमे शुद्धात्म देव की जय।